formula to calculate the number of moles. We discussed about the how many particles are present in given mole. Now how will you find the mole? मान लो आपको एग्जाम्पल में मोल ही नहीं गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे मोल कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर? Only then you can find the particles. If mole will be given, only then you can find the particles, atoms, ions. और if mole ही given नहीं है, then how will you find the mole? Like a coins, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि how बैंक मैनेजर्स या बैंकर्स काउंट द कॉइन्स, कैसे कॉइन देखते हैं, कितने रुपीस के कॉइन हैं, तो वो कैसे देखते हैं कि टोटल मास, जो पूरे उसका पैकेट का मास है, पूरी पाइल का मास है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच कॉइन, हर कॉइन का, एक कॉइन का मास कितना है, डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन आ जाता है. इन द सेम वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, द मास ऑफ एलिमेंट, जो आपको मास गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो आपको ग्राम एटॉमिक मास गिवन है, जो आपने ऑलरेडी लर्न किया है. और जब आप दोनों को डिवाइड कर देते हो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. हियर आई हैव वन सैंपल प्रॉब्लम. यू कैन सी हियर द हाउ मेनी मोल्स आर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम. इस 5 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल्स हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है मेरे पास, कैल्शियम. ठीक है, मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास कैल्शियम का जो हमने पीरियोडिक टेबल से लर्न किया है 40 ग्राम आपके पास. और मास कितना गिवन है आपको, मास आपको जो गिवन है एलिमेंट का वो आपको गिवन है 5 ग्राम. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ एलिमेंट. मास ऑफ एलिमेंट मीन्स जो मास आपको गिवन है, कितना गिवन है 5. मोलर मास ऑफ एलिमेंट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास कितना गिवन है 40. दोनों का डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब 1.1/8 मोल. By this formula you can calculate the number of moles. अगर आपको number of moles पता है, then easily you can calculate the particles, ions, molecules in the given sample. अब हम बता रहे हैं number of moles of molecules. How will you find the number of moles of molecules? The mass of substance given in gram, जो आपको substance कोई भी given है, कोई भी molecules given है, उसका mass और डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, और उसका ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास. अब आपके पास इससे रिलेटेड सैंपल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर. अब आपको स्टेटमेंट में मोल गिवन है, यू हैव टू फाइंड द मास. आपको वो मास निकालना है जितने मास में ये मोल्स गिवन है. ठीक है, तो अब आपके पास सबसे पहले देखिए वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल क्या है जिसका आपको मास फाइंड आउट करना है, दैट इज वाटर. ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला लिखिए. वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. ठीक है, तो हमारे पास इसका आपको मोलर मास कैसे निकालेंगे इसका, मोलर मास हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम. 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का आपको पता है 16, ये 2 + 16 तो कितना आ गया आपके पास 18. हमारे पास आ गया ये 18 ग्राम. ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास. अब हमारे पास मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मोलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ सब्सटेंस जो आपको फाइंड आउट करना है मतलब मास ऑफ वाटर, और मोलर मास जो आपने फाइंड आउट किया है 18. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5 इज इक्वल टू मास आपको फाइंड आउट करना है और मोलर मास आपके पास था 18. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 मल्टीप्लाई 0.5 ये आ गया मास ऑफ वाटर. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आया, 18 5 या 90, 9.0 ग्राम.
मास ऑफ वाटर। मतलब आपके पास जो 9 ग्राम वाटर है जिसका मास, उसमें कितने मोल है हमारे पास? 0.5 मोल। ठीक है, बाय दिस फाइंडिंग द मोल you can find the atoms, you can find the ions, you can find the molecules easily. I have discussed all the topics of this mole concept. Now you can solve each and every numerical given in your book related to this mole concept. Thank you, students.